नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लो पर। जैसा कि हमने बताया था कि हमने लेक्चर सीरीज शुरू किया था क्लास 6 और क्लास 11 का, जिसमें हम लोगों ने ये कवर किया है। उन लोगों का चैप्टर 1, 6 का चैप्टर 2 भी है। और आज से हमारा लेक्चर सीरीज शुरू हो रहा है क्लास 10th के लिए, जो बच्चे बोर्ड दे रहे हैं उनके लिए। देखिए, हमारा एक ही जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो बाकी टीचरों के जैसा नहीं है। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक टीचर का कल्चर होता है, ठीक है। टीचर का मतलब है कि आपको आकर सही चीज, और सही चीज सिर्फ पढ़ाना नहीं, समझाने के लिए कुछ भी गाली गलौज दे देना है। ठीक है, समझाना मेरा पर्पस है, सब जो भी वीडियो बना रहे हैं उनका पर्पस है। लेकिन क्या समझाना इस बेसिस पे कि गाली दे रहे हैं, कुछ भी अंट संट बक रहे हैं वीडियो पढ़ाई के लेक्चर में, तो इससे अच्छा कुछ जब देखना ही है तो दूसरे जगह जाइए। ठीक है सर, हमको भी वो इसको बोलता है कि बीच में ये करो वो करो, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चलता है। लेकिन वीडियो में, एजुकेशन वीडियो में खास करके जो आप सीरियस 10, 12 ये सब हैं, उस पर क्या आप मतलब थोड़ा बहुत मजाक मस्ती कर लिए, टीचर का भी मजाक में कर दिया, स्टूडेंट का भी कर दिया। और वीडियो देखिए आप लोग कैसा आजकल बनता है, हमेशा जब देखिए कुछ भी बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा ये नहीं का नाम है कि क्या करना है किसको क्या नहीं, जिसको जहां अच्छा लगे, लेकिन मेरा जो तरीका है यही। तो क्लास ज्योग्राफी क्लास 10th का शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 आज से। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 9th में भी रिसोर्सेज पढ़ना था आप लोग को। ठीक है, मैंने 10th के लिए इसलिए लाया कि बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है, जैसे बहुत सारे स्कूल को मैं जानता हूँ बच्चों ने, तो मुझे, मैं भी स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने बोला कि सर 10th के लिए बनाइए, हम लोग का टेस्ट वगैरह होने वाला है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, देखिए मेरा स्लोगन ही है जो है वो वीडियो का यही रहता है कि नो नीड फॉर रटाफिकेशन। आप खुद से समझिए कि अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, उसका नाम है, तो नेम में ही सारा चीज छिपा हुआ रहता है कि वो चैप्टर क्या कहना चाहता है, क्या उसमें पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम ही है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब जानते हैं आप क्या होता है सबको। अब देखिए, कुछ भी चैप्टर पढ़ने से पहले ना अपने मन में गेस किया कीजिए, ठीक है, कि चैप्टर बोल रहे हैं रिसोर्सेज, तो हम रिसोर्सेज मतलब क्या जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कुछ जानते भी हैं कि नहीं जानते हैं। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ठीक है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट हमारे चैप्टर का ही नाम है। तो बताइए रिसोर्सेज, ठीक है, अपना चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग पहले बात करेंगे रिसोर्सेज। अब देखिए रिसोर्सेज क्या है, ठीक है, इसको हर एक पर्सन अपने इंडिविजुअल तरीके से एक्सप्लेन कर सकता है, एक इंडिविजुअल तरीके से बता सकता है। ठीक है, हम बोलेंगे एज ए टीचर तो अलग, कोई अलग टीचर, हम ही दूसरा लेक्चर लेंगे तो अलग बोल देंगे। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेस डे बाय डे एक्टिविटी में सबको यूज करते हैं और अलग अलग वे में यूज करते हैं, है कि नहीं, अलग अलग वेज में यूज करते हैं। जैसे कोई कुकिंग के लिए यूज कर रहा है वाटर को, कोई ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहा है, ठीक है, कोई कुकिंग के लिए यूज कर रहा है, कोई ड्रिंकिंग के लिए यूज कर रहा है। ठीक है, अब बताइए हम इसके लिए पूछेंगे तो रिसोर्सेज ये बोलेंगे कि यूज फॉर कुकिंग, यूज फॉर ड्रिंकिंग, तो अलग है। उसी तरह जो रिसोर्सेज है क्या, तो सबसे पहली बात कि कोई पूछे कि है क्या, तो पहले बात क्या होता है कि पाया कहाँ जाता है, रहता क्या है भैया, तो ये इन्वायरमेंट में आपके जो अर्थ है, ये जो आपके अर्थ है उसके इन्वायरमेंट में, मतलब इन्वायरमेंट मतलब कहने का मतलब है कि जो आपके सॉइल हो गए, जो आपके वाटर में हो गए, ठीक है, आप पेट्रोलियम ये सब जानते होंगे कि मुंबई में भी पाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम वाला देखे होंगे, रिलायंस का रिफाइनिंग ऑयल वाला है सॉइल में। ठीक है, माउंटेन एरिया में, माउंटेन एरिया जैसे झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब में क्या है, कोल मिलता है आपको। तो इन्वायरमेंट, जो अर्थ के इन्वायरमेंट में जो सॉइल के अंदर रिसोर्सेज प्रेजेंट है, वाटर के अंदर रिसोर्सेज प्रेजेंट है, माउंटेन के अंदर जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है, जिसको आप यूज करते हो, ठीक है, फॉर लिविंग ऑन द अर्थ। आप किस लिए यूज करते हैं? क्योंकि आप इस अर्थ पर सर्वाइव कर पाए, रह पाए। और
अब बताइए, आपको इस माउंटेन एरिया में से कोल निकालना होगा तो क्या आप बिना टेक्नोलॉजी के निकाल सकते हैं? ठीक है, आपको सॉइल में से, मान लीजिए राजस्थान का एरिया है, उसमें सॉइल में सिल्वर है, बहुत सारे सिल्वर है, या मान लीजिए टीन है, ठीक है, कॉपर है, जो कॉपर बहुत होता है राजस्थान में, सुने होंगे आपने। तो निकालने के लिए बिना टेक्नोलॉजी के निकल जाएगा? आपको डीप करना पड़ता है 700 फीट 800 फीट नीचे, ठीक है, तो 1000-1200 भी करना पड़े, ठीक है, तो उस खुदाई में बिना टेक्नोलॉजी का होगा नहीं। तो रिसोर्सेज क्या है? जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है, जो आपके लिविंग के लिए, लिविंग बीइंग को लिविंग करने के लिए ऑन अर्थ मदद करता है, हेल्प करता है कि हम लोग अपने लाइफ को इजिली जी सके, और बाई हम लोग हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग इस रिसोर्सेज को एक्सेसिबल कर सके, अपने आप को यूज कर सके, एक्सेप्ट कर सके रिसोर्सेज को, इसी को रिसोर्सेज कहेंगे, ठीक है। अब ये बताइए सर कि आपने ये तो बताया, हमको समझ में आया, ठीक है। अब ये बताइए कि ये रिसोर्सेज को हम लोग कह रहे हैं कि सॉइल में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट, मतलब वाटर में प्रेजेंट है, माउंटेन में प्रेजेंट है, तो हमारा रिसोर्सेज का कुछ रिलेशन भी तो बन गया होगा। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्सेज को यूज करके हमें क्या बोले कि सरवाइव होते हैं हम लोग ऑन द अर्थ, लिविंग बीइंग, हमें सिर्फ ह्यूमन का बात नहीं की, लिविंग बीइंग सरवाइव ऑन द अर्थ बाय यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जब आप सरवाइव होते हैं तो रिलेशन क्या है? तो देखिए, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, वो दो कारणों से होगा। एक जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है अर्थ पे, ठीक है, एक जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है अर्थ पे, और उसका रिलेशन बन जाएगा, किसके साथ? रिलेशनशिप बिटवीन, ठीक है, नेचर किसका? यूज ऑफ रिसोर्सेस का, यूज रिसोर्सेस, ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिएगा, हम क्या कहना चाहते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं इन्वायरमेंट में, अर्थ में, उसका रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है किससे? रिलेशन से नेचर, ठीक है, जो नेचर ऑफ रिसोर्सेज आपके पास प्रेजेंट है। मतलब कहने का कि मान लीजिए आपके बगल में अमरूद का पेड़ रहेगा, तो आप अमरूद खाइएगा कि सेव खाइएगा? ठीक है, आपके बगल में गुआवा का प्लांट है, तो आप गुआवा खाइएगा कि एप्पल खाइएगा? ये बताइए। एप्पल ही खाइएगा, ऑफकोर्स सी बात है कि एप्पल ही खाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी गुआवा ही खाना पड़ेगा क्योंकि आपके पास एप्पल का कोई प्लांट नहीं अवेलेबल है। तो उसी तरीके से कहने का क्या मतलब है कि इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट है, उसका और आदमी जो उसका रिलेशन बन जाता है नेचर ऑफ ह्यूमन जो रिसोर्सेज यूज करते हैं, ठीक है। मतलब कहने का समझिएगा कि आपका बगल में अगर कोई चावल नहीं हो पाता है, क्यों? क्योंकि आपके पास वाटर अवेलेबल उतना नहीं है, स्कार्सिटी है वाटर का, तो आप चावल खाइएगा, मान लीजिए खरीद के ले आ रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आपके पास उसका अवेलेबिलिटी कम होगा। तो उसी तरह रिलेशन बन जाता है कि जो आपके इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज रहेगा, उसी से आपका रिलेशनशिप बन जाएगा नेचर ऑफ रिसोर्सेज यूज करने का, ठीक है। ह्यूमन का नेचर ऑफ रिसोर्सेज यूज करने का रिलेशन किससे बन जाता है? इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं हम लोग? अब देखिए कैसे समझ गए रिलेशन। जैसे आपके पास जो चीज अवेलेबल होगा, जैसे बंगाल के आदमी लोग मछली बहुत खाते हैं, क्यों भाई? क्योंकि उनके पास अवेलेबल है, रिवर है वहां, ठीक है, समुद्र है बगल में, ठीक है, तो उनके पास एक्सेसिबिलिटी है कि ज्यादा से ज्यादा फिश अवेलेबल हो सके, ठीक है। यहीं पर अगर आप आ जाइए झारखंड वगैरह में, तो यहाँ पर चावल का ज्यादा यूज करते हैं आदमी, हड़िया ये सब पीने का और खाने का। क्यों? क्योंकि यहाँ चावल, राइस का एक्सेसिबिलिटी ज्यादा है, तो इन्वायरमेंट का रिलेशन बन जाता है रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। अब ये इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज है, इन्वायरमेंट में आपके पास रिसोर्सेज है, तो आपको रिसोर्सेज को यूज करना है। मान लीजिए आपके पास नीचे हम बता दिए कि कोल है, इन्वायरमेंट में रिसोर्सेज क्या है? कोल है। अब आपके पास कोल है, तो कोल को निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए? पहली बात तो टेक्नोलॉजी चाहिए, पहली बात की टेक्नोलॉजी चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी का आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि कोल फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि है कहाँ, ठीक है। आपको पहली बात की मैपिंग करना होगा कि कोल मिल कहाँ रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से मैपिंग करना होगा, ठीक है।
मैपिंग करना होगा कि कोल मिल कहाँ रहा है, कैसा कोल है, ठीक है। तो आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल चाहिए, ठीक है। स्किल चाहिए तभी ना आप कैसे नीचे से उतना कोल छोटा मोटा वजन तो होता नहीं, तो कैसे ऊपर नीचे से ऊपर निकाल कर लाइएगा। तो टेक्नोलॉजी और स्किल के जो आप सहारा लेके आप एक क्रिएट करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एक इंस्टीट्यूशन। जैसे आप कोल इंडिया सुने होंगे। कोल इंडिया क्या करता है कि आपके जो मालूम है कि झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में रिसोर्सेज है, तो एक कोल इंडिया करके इंस्टीट्यूशन बना दिए हम, इंस्टीट्यूशन खड़ा कर दिए। अब उस कोल कंपनी का काम है ये कि किस तरह वो टेक्नोलॉजी को इन्वेंशन करेगा, स्किल यूज करेगा, कि अंदर में बहुत सारे परेशानी आता है। कोल जहां से आप निकाल रहे हो धंसने भी लगता है वहां का जमीन, तो कैसे उस लोगों को बचाएगा, कैसे करेगा। तो ठीक है। तो जो रिसोर्सेज को आप टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, स्किल को यूज करके आप क्रिएट करते हैं एक इंस्टीट्यूशन के थ्रू, ताकि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं ना, ठीक है। कैसे यूज करते हैं? इस टेक्नोलॉजी, स्किल, इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्रिएट करके, ताकि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आपके कंट्री का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब देखिए, यही रिसोर्सेस ह्यूमन के भी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालेगा, ठीक है। इसेंशियल है कि नहीं बताइए। अगर आपको कोल नहीं मिलेगा तो इंडिया में 70% जो बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो कोल से आती है। तो अगर आपके कोल नहीं, अगर आप निकाल पा रहे हैं, अभी सुने होंगे आपने कोल क्राइसिस हो गया इंडिया में, क्योंकि हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वालिटी का कोल नहीं है, लेकिन अवेलेबल है। तो कोल क्राइसिस हो गया तो आपके यहाँ बिजली आएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगा। लेकिन इसीलिए तो रिसोर्सेज जो है वो ह्यूमन के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल और फंक्शन करती हैं, जिसको यूज करके, जिसको ट्रांसफर करके रिसोर्सेज का हम लोग अपनी लिविंग थिंग, अपनी लाइफ को इजी और बेहतर बनाते हैं डे बाय डे। जैसे कोल हो गया, वाटर हो गया, प्लांट हो गया, सारे रिसोर्सेज को यूज करके हम लोग जो है ट्रांसफर करते हैं अपने लाइफ को, ठीक है, यूज करते हैं अपने लाइफ को। अब बात आता है क्या कि भैया ठीक है, ये तो समझ गए कि रिसोर्सेज को हम लोग है क्या, रिसोर्सेज को हम लोग कहाँ से पाएंगे, फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी और स्किल चाहिए, जिसको यूज करके हम उसको निकाल पाए, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में उसका ह्यूमन बीइंग उससे फंक्शन कर पाए, अपने यहाँ लाइफ को जी पाए, इजिली रह पाए, ठीक है, अपने लिए सुविधा जुटा पाए, इलेक्ट्रिसिटी बना पाए, वाटर यूज कर सके, प्यूरिफिकेशन, क्रॉप लैंड को यूज करके क्रॉप ये कर सके। ये तो सर समझ में आ गया। अब रिसोर्सेज का अवेलेबिलिटी कहाँ कैसा है, मतलब कुछ रिसोर्स ऐसे होंगे जो तुरंत खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए फालतू मतलब कहने का क्या मतलब है कि आपको यूज पेट्रोल डीजल का है नहीं, लेकिन आप बाइक लेके झूठ-मूठ के घूम रहे हैं, चलना है तुमको, चलना है मार्केट, चलो। आजकल के यूथ बहुत करते हैं, तुमको जाना है यहाँ, चलो 2 किलोमीटर जाना है, यूज करते हैं आप किसका, बाइक का ही। तो अगर आप पेट्रोल डीजल की इस तरह बर्बाद करिएगा तो पेट्रोल डीजल जानिए रिन्यूएबल नहीं है, ये नॉन रिन्यूएबल है। अभी आप पढ़िएगा कि वो कभी वापस आने में उसको हजारों करोड़ों साल लगेगा, तब तक आपको फिर पैदल चलना पड़ेगा, इस लायक भी नहीं बचिएगा, ठीक है। इसलिए जो बर्बादी है कोई चीज का, देखिए लिमिट में यूज कीजिएगा तो वो आपका साथ देगा, और जहां लिमिट से आप आगे गए तो वही चीज आपको बर्बाद कर देता है। ये आप अपने जीवन में देखते भी होंगे। देखिए, ठीक है, रिसोर्सेज जो है वो नेचुरल है और ह्यूमन है। हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। देखिए नेचुरल में क्या आता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, आपने सुना होगा, रिन्यूएबल, ठीक है, रिन्यूएबल, आज अभी इसी पे बात करेंगे, और नॉन रिन्यूएबल। देखिए अभी सिर्फ लिख लीजिएगा आप लोग, एक चार्ट बना हुआ होना चाहिए आपके पास कि क्या क्या है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। ये आपको दिखने के लिए अभी मैंने लिखा है, ह्यूमन वाला बाद में करेंगे। देखिए रिन्यूएबल में क्या होगा, जो चीजें, ठीक है, आप जिसका आपके पास रिन्यू होके आ सकता है, हो सकता है, जैसे वाटर, आप मानते हैं कि दिक्कत बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो क्या होता है कि बरसात का पानी आया, सारा बह के अंडरग्राउंड नीचे चला जाता है। नीचे जाने के बाद क्या होता है, वो बहुत करोड़ों साल लगता है उसको प्यूरिफाई होने में, ठीक है। देखो मान लीजिए जैसे ये आपका अर्थ हुआ, और यहाँ से वाटर से रिस के नीचे जा रहा है, तो 1000 ईयर, मान लीजिए आपका 1000 ईयर लग जाता है आपको वाटर प्यूरिफाई ऊपर होके आने में।
तो रिन्यूअल तो है लेकिन बहुत टाइम लॉन्ग प्रोसेस है, अगर स्कार्सिटी हो गया तो आपको फिर दोबारा मिल नहीं पाएगा। इसलिए आदमी कहता है कि वाटर का यूज बचा बचा के करो, ठीक है। तो उसीलिए उसको रिन्यूअल तो है। जैसे कौन कौन रिन्यूअल हो जाएंगे, रिन्यूअल में आ जाएंगे आपके विंड, वाटर, ठीक है, विंड, वाटर, और आप जो भी ले सके, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, मीन्स फॉरेस्ट, नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट, प्लांट, ठीक है, और क्या क्या आ जाएंगे, वाइल्ड लाइफ एनिमल, जंगली जानवर, इंसेक्ट, ये सब क्या है, रिन्यूएबल है। इंसेक्ट का जन्म होता है ना जी, समझ रहे हैं, जिस तरह आप ह्यूमन का जन्म होता है उसी तरह एनिमल भी अपने बच्चे को देता है, ठीक है, वो काऊ हो चाहे इंसेक्ट हो, ठीक है, बटरफ्लाई हो, बी हो, समझते हैं ना, मधुमक्खी। तो ये सब क्या है, रिन्यूअल है, ठीक है, अब रिप्रोड्यूस करते रहते हैं। लेकिन ये रिप्रोड्यूस फॉरेस्ट में आप मान लीजिए काट दीजिएगा, प्लांट को काट दीजिएगा तो रिप्रोड्यूस करने में बहुत टाइम लगेगा ना। एक साथ आपने 10 करोड़ प्लांट हटा दिया तो 10 करोड़ बड़ा होने में फिर कम से कम 20-30 साल लगेगा, तो आप तब तक ऑक्सीजन कैसे लीजिएगा, ये बताइए, समझ रहे हैं। तो रिन्यूअल तो है लेकिन ये बहुत कम चांस है कि वापस आएगा। उसी तरह वाइल्ड लाइफ एनिमल को आप मार दीजिएगा, टाइगर को मार दीजिए, तो अब फिर से जब उसको संख्या उतना नंबर ले आने में टाइम लगेगा। इसीलिए बोला जाता है कि रिन्यूअल तो है लेकिन इसका यूज आप मतलब एक लिमिटेड वे में नहीं कीजिएगा तो ये खत्म हो जाएगा और आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब नॉन रिन्यूएबल में देख लीजिए, अब यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जो भी है, क्योंकि यहाँ जगह स्पेस कम होता है तो मैं मिटा देता हूँ पढ़ाने के लिए। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल में आप किसको किसको बोलिएगा। पहला बात, जो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, रिसाइकल हो सकता है, जैसे मेटल, समझिएगा कि क्या कहना चाहते हैं कि रॉन्ग सर, नॉन रिन्यूएबल कह रहे हैं जो वापस नहीं आ सकता है लेकिन रिसाइकल हो सकता है। जैसे मेटल है, आपके घर एक लोहे का रॉड है, आप उसको यूज बहुत दिन तक किए, अब उसमें थोड़ा जंग लग गया है तो आप उसको बेच देते हैं कि नहीं, ठीक है, बेच दिए। आप बेच दिए तो क्या होगा, उस रॉड को कुछ मतलब और पिघलाकर कुछ और बनाया जा सकता है, तो क्या हो गया, रिसाइकल हो गया, उस मेटल का यूज हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका रिसाइकल नहीं हो सकता, जिसको बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल में रिसाइकल और नॉन रिसाइकल। कुछ चीजें ऐसे जिनका रिसाइकल नहीं हो सकता, जैसे आप पेट्रोल डीजल का रिसाइकल कर सकते हैं क्या, एक बार आप फालतू यूज करेंगे 2 लीटर पेट्रोल तो वो आपको वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, बात समझिएगा। जो आप यंग एज में है, 10th वाले हैं, अभी बहुत यारी दोस्ती में इधर उधर जाना, ठीक है, हम ये नहीं करें जाना खराब है, जाइए लेकिन लिमिटेड वे में। अगर आपको 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है साइकिल से जाइए, साइकिल से जाना खराब लगता है आपको तो पैदल जाइए, ठीक है। आपका वॉक, आजकल देखिए वॉकिंग का भी कितना समस्या, आदमी वॉक नहीं कर पा रहा है, कम से कम 10,000 कदम एक दिन में चलना चाहिए, तो उसको करिए। तो जैसे पेट्रोल, आप पेट्रोल को रिसाइकल कर नहीं सकते हो, आप बताओ, ये आपके लिए कितना बड़ा दिक्कत है कि आपको पेट्रोल ही खत्म हो जाएगा तो आप करोगे क्या, ठीक है। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल में। अब हम लोग ह्यूमन में आते हैं कि सर ह्यूमन रिसोर्स भी होता है। यस, आप जानते हैं आप भी एक रिसोर्स हैं, क्या आपको ये बात पता था। आप पे गवर्नमेंट क्यों इतना खर्च करती है कि आपके लिए फ्री में सरकारी अस्पताल बना रखी है, आपके लिए इतने पुलिस हैं, ठीक है, आपके लिए इतना ये आर्मी है, क्यों बचाने के लिए, ठीक है। तो आप भी एक रिसोर्स है कंट्री के लिए, ठीक है, अपने माँ बाप के लिए, सबके लिए। देखिए एक स्ट्रक्चर होता है, एक क्वांटिटी होता है एंड क्वालिटी होता है। जैसा कि आप जानते हैं क्वांटिटी और क्वालिटी में क्या क्या मतलब होता है, इसको तो समझाना है नहीं, ठीक है। तो ये ह्यूमन के रिसोर्स में पड़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ये ह्यूमन रिसोर्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ये 2 भाग में बांटे थे, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, देखिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। अब हम लोग थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे, किसका, जो यही बांटे हम लोग सारे को डिवाइड किए उसी को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज के टाइप क्या है, टाइप। जैसे आप अपने घर में
एक ही सामान अपने यूज के लिए नहीं रखते हैं। उसी तरह रिसोर्सेज में भी आपके पास एक ही चीज नहीं है ना कि वाटर है एयर नहीं है, आपके पास बहुत सारा है, एयर है, वाटर है, कोल है, ठीक है, समझ सकते हैं। तो उसी तरह एयर है, वाटर है, कोल है, सब चीज आपके पास अलग अलग रिसोर्सेज, तो उसको एक टाइप में बांटा गया। टाइप में बांटने के लिए क्या सबसे बेहतरीन क्या चीज होता है कि कोई चीज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जन्म कहाँ से हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से उसको बांट दीजिए, कहाँ से निकल के आया। जैसे आप कहाँ से आते हो, आप स्कूल में क्या होता है कि एक एरिया बांट दीजिए कि ये सेक्टर के लोग हो गए, ठीक है, ये धुरवा के लोग हो गए, ठीक है, जो भी आपका लोकेलिटी है, ये बनारस के लोग बनारस के ये वाले एरिया के हो गए, ये एमपी के ये वाले एरिया के हो गए, ठीक है। तो ओरिजिन पे बांट दिया। तो ओरिजिन पे हम लोग बांटते हैं बायोटिक, बायोटिक, ठीक है, आप इसी वर्ड से समझिए, बायोटिक रिसोर्सेज और ए बायोटिक। अब बताइए ए बायोटिक मतलब क्या सर, और बायोटिक मतलब क्या सर। तो जैसे आप जानते हैं कि जो भी लिविंग थिंग रहेंगे, जो भी लिविंग बीइंग रहेंगे, ठीक है, जो भी लिविंग बीइंग रहेंगे वो बायोटिक रहेंगे, ठीक है। आप जानते, सॉरी, कहने का मतलब ये है कि जो भी लिविंग बीइंग, सॉरी रिसोर्सेज पढ़ा रहे हैं ना, सॉरी थोड़ा सा गलती, जो भी आपको ऑब्टेंड हो, बायोटिक मतलब कहने का क्या है कि जो भी आपको ऑब्टेंड होंगे वो कहां से होंगे, बायोस्फीयर से, ठीक है। हाँ ठीक है, ये भी आप देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें भी आप बोल सकते हैं कि लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, ठीक है, बीइंग नहीं लेकिन थिंग्स होंगे, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, जो हम पहले बोल रहे थे वो सही था, ऐसा नहीं, ठीक है। जैसे कहने के क्या मतलब है कि सर बायोटिक मतलब देखिए ऑब्टेंड फ्रॉम बायोस्फीयर होना चाहिए, मतलब आप इन्वायरमेंट से ऑब्टेंड होना चाहिए वो रिसोर्सेज, और वो लिविंग थिंग होना चाहिए। कहने के क्या मतलब है सर, एग्जांपल देके बताइए, नहीं समझ में आया। जैसे कि आप जानते हैं रॉक, प्लांट, अब ये बताइए, आपने सुना होगा ना कि प्लांट में भी लाइफ होता है, रॉक में भी लाइफ होता है, हिमालय अभी तक बढ़ रहा है, उसका भी फॉर्मेशन हुआ, उसका भी जन्म हुआ है हिमालय का, आप सुने हैं ना कि इतना दिन पहले फॉर्मेशन हुआ हिमालय का, ठीक है। तो वो भी लिविंग थिंग है, ठीक है। आदमी तो अपने सिवाय किसी को लिविंग समझता ही नहीं है, उसको मार दो, उसको काट दो, ठीक है, वो वाटर वेस्ट कर दो, प्लांट काट दो, कुछ भी काट दो, हम सबको नहीं कह रहे, लेकिन कुछ तत्व हैं हमारे समाज में ऐसे, तो लिविंग थिंग है ये भी भाई, याद रखिएगा, इनके अंदर भी जान है, और रॉक और प्लांट है, ठीक है। तो समझना होगा। एबायोटिक मतलब क्या सर, जो नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग, कहने का क्या मतलब है सर, फ्लोरा एंड फौना सब आ गए इसमें। कहने का क्या मतलब है नॉन लिविंग थिंग सर। अब बताइए मेटल में जान होता है क्या, ठीक है, ओरिजिन कैसे हुआ, अर्थ से, इन्वायरमेंट में ही हुआ, लेकिन ये लोग लिविंग थिंग है, रॉक, प्लांट, माउंटेन, ये सब है। नॉन लिविंग थिंग्स हो गया एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक उसमें मेटल है, कॉपर, मेटल हो गया आपको, कोई भी चीज हो गया, इसके बाद टीन हो गया, कॉपर हो गया, ये सब क्या है, इनमें जान है नहीं, तो इसमें बांट दिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं, एबायोटिक और बायोटिक आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं कि रिसोर्सेज को, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि कौन रिन्यूअल हो सकता है, मतलब कौन ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग टाइम तक मिलेगा और वो कभी खत्म नहीं होगा, कौन ऐसे हैं जो खत्म हो जाएगा, वो आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब ये पढ़ेंगे, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था रिन्यूएबल और रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एक छोटा सा डिफरेंस देखेंगे और खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम लोग ये जान रहे हैं कि रिन्यूएबल मतलब क्या भैया, जो रिसोर्सेज रिन्यूड हो सकता है, मतलब रिप्रोड्यूस हो सकता है। आप लोग जानते हैं ना कि रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, दोबारा जो चीज है हो सकता है उसको कहते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या, जो दोबारा चीजें रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या होता है, नहीं हो सकता है, दोबारा रिप्रोड्यूस, नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है क्या, नॉन रिप्रोड्यूस नहीं, ठीक है। जैसे सर तो रिप्रोड्यूस कौन कौन से होंगे, ठीक है, कौन कौन से हैं रिप्रोड्यूस होंगे, जैसे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मतलब एनिमल हो गए, वाटर हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप आ जाइए नॉन रिन्यूएबल में, क्या एग्जांपल दीजिएगा सर, फ्यूल, ठीक है,
फ्यूल, कोल, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा सर, रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जो रिप्रोड्यूस हो सकता है, यही ना, हाँ, जो दोबारा लग सकते हैं। जैसे आप प्लांट लगाइएगा दोबारा लग जाएगा, ठीक है। कमी हो रहा है तो आदमी बोलता है ना प्लांट लगाइए और ऑक्सीजन बढ़ेगा, आप ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ एनिमल, ज्यादा से ज्यादा टाइगर को सेव कीजिए, उसके और बच्चे को होने दीजिए, ताकि क्या हो जाए, जनसंख्या बढ़ जाए। वाटर को बचाइए, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए ताकि वाटर बढ़ जाए। तो ये रिन्यूएबल है, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं चीजें। लेकिन नॉन रिन्यूएबल जैसे कोई मेटल है, फ्यूल है, अभी बताया मैंने, मान लीजिए कोल है, कोल के लिए बनने के लिए क्या है, प्लांट एनिमल बहुत पहले मारा है, सड़ा गला, हजारों हजार साल नीचे रहा, दबा, टेम्परेचर प्रेशर कंप्रेशन हुआ, कोल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो उससे कोल बना, फ्यूल बना। अब बताइए इसको अगर आप कहीं रिप्रोड्यूस करने कहिएगा तो फिर आपको 10,000 1,00,000 कितनों साल लग सकता है, पता नहीं कितना, तो आपको मिलेगा नहीं, यानी नॉन रिन्यूएबल नहीं है, इजीली रिन्यूएबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम लोग रिसोर्सेज को ऐसे तो देख लिए कि नेचुरली मिलता है, रिन्यूएबल होता है, ओरिजिन पे देख लिए कौन बायोटिक है कौन एबायोटिक है, रिन्यूएबल हो सकता है कि नहीं, नॉन रिन्यूएबल है कौन, वो देख लिए। अब हम लोग इसको देखेंगे कि ऑनरशिप पे कैसे हम लोग रिसोर्सेज को बांट सकते हैं। क्या होता है ऑनरशिप, आप लोग ऑनरशिप नाम सुने हैं ना, कि हम यहाँ का ऑनरशिप लिए हैं, ठीक है, हमें वो शोरूम का ऑनरशिप लिए हैं, ठीक है। उसी तरह देखिए इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल आदमी, मान लीजिए आप एक इंडिविजुअल एक शॉप खोले, क्या खोले, दुकान, तो उसमें आप क्या रहता है, आपका पूरा मोनोपोली रहता है, आप थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जो भी सामान खरीदे उसमें, जो रेंट है उसमें। उसी तरह इंडिविजुअल रिसोर्सेज में क्या होगा कि आप फार्मर के जैसे लैंड ले लिए, बोले कि एक काम करो तुम क्रॉप उगाओगे, वो सारा क्रॉप हम खरीद लेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, तुम्हारा सारा क्रॉप हम खरीद लेंगे। मैंगो के जैसे खेती करते हैं फार्मर, और वो आते हैं देखने, जब मोजर लगता है बोलते हैं कि सारा आम का बगीचा मैं खरीद लूंगा, ठीक है। तो क्या हो जाता है, एक इंडिविजुअल का वो पूरा प्रॉपर्टी हो जाता है, ठीक है। चाहे मान लीजिए कोल का नीलामी हो रहा है एरिया का, आपने सुना होगा, ठीक है, कोई चीज का नीलामी हो रहा है, आदमी गया बोला कि गवर्नमेंट को कि इतना पैसे ले लो और सारा मुझे दे दो, ठीक है, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज के मालिक हो गए, ठीक है। समझ में आ रहा है, जैसे एक शॉप चलाने वाला तो पूरा मोनोपोली उसका रहेगा, वो जैसे जो चीज को चाहे यूज कर सकता है, जो जैसे चाहे वो चीजों को रख सकता है, ठीक है। एक मिनट, तो ये इंडिविजुअल ओनरशिप हो गया, ठीक है, आप समझ गए। जैसे हमने कोई एरिया खरीद लिया, उसमें जो भी हम प्लांट क्रॉप उगाए वो सब मेरे ऊपर है कि हम कौन सा क्रॉप उगाएंगे, क्या करेंगे। अब देखिए कम्युनिटी रिसोर्स, आप कभी पार्क में गए हैं, गवर्नमेंट पार्क में जो सरकारी पार्क रहता है, ठीक है, या पार्क रहता है, ठीक है, या मान लीजिए आप कभी फॉल गए, जोना फॉल, ये सब घूमने गए हैं, कोई आपको रोक के बोलता है टैक्स, टोल टैक्स देके जाओ, ये टैक्स देके जाओ, वैसे टोल टैक्स नहीं, मतलब आपको बोलता है कि टैक्स देके जाना है आपको फॉल में नहाने, ये आप हिमाचल जा रहे हो, रुको आपको टैक्स देके जाना है, नहीं, क्यों, क्योंकि जो वहां का बर्फ है, माउंटेन है, उसको कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, वो पूरे इंडियन का है, वो इंडियन, जो भी इंडियन चाहेगा कम्युनिटी रिसोर्स को देख सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है, यूज कर सकता है, वहां फोटो खिंचवा सकता है, मन करे तो थोड़ा सा पहाड़ एक दो को ईटा उठा के ले आएगा, रॉक उठा के ले आएगा, सॉरी, कि हिमाचल का रॉक है, उसका मर्जी, क्यों, क्योंकि कम्युनिटी प्रॉपर्टी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी, कोई हॉस्पिटल है, उसमें कोई मना करेगा आपको कि नहीं जाना है सर, शायद अभी नंबर नहीं है, नहीं ना, सब कोई वहां जा सकता है। तो उसी तरह कम्युनिटी रिसोर्स, ठीक है, जैसे कोल वोल वाटर हो गया, कोई आपको पानी पीने से मना कर सकता है क्या, रिवर का पानी मत पियो, इसमें तुम्हारा हक नहीं है, होता है ऐसे नहीं, क्योंकि सबका हक है, ठीक है। एक होता है नेशनल रिसोर्सेस, अब बताइए नेशनल रिसोर्स किसको कहेंगे। अब पाकिस्तान वाला का रिसोर्स, जो उसके पास पैसा होगा वो अपना हो सकता है क्या, अफगानिस्तान वाला का, उसके पास हालांकि है ही नहीं, लेकिन उसका वाला मेरा नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक नेशनल का अपना रिसोर्स होता है, ठीक है। जैसे इंडिया का रिसोर्स क्या है भैया, हमारे पास कोल इंडिया है, हमारे पास सेल है, हमारे पास गेल है, इंडियन ऑयल है, ठीक है,
ये सब कंपनियां हैं, ठीक है। टाटा है जो यहाँ पे वो अपना कार बनाता है, ठीक है। हमारे पास आयरन है, झारखंड में कोल का भंडार है, ठीक है। माइका है, उड़ीसा में कोल का भंडार है। तो ये सब किसका है? हमारा है, पूरा नेशन का है, ठीक है। तो नेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो भी आपके पास कोल है, ये सब है, तो सब किसका प्रॉपर्टी है? सब पूरा नेशन का प्रॉपर्टी है ना। जो भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री और एरिया में, जैसे ये इंडिया है, इंडिया मान लेते हैं कि ये अपना इंडिया है, ठीक है। तो ये इंडिया में जो भी रिसोर्स पाया जाएगा ना, ये सब एक नेशन का है, उसका नाम है इंडियन नेशन का, ठीक है, अपना है, ठीक है। जो भी इस फिक्स बाउंड्री में जो भी रिसोर्स पाया जाएगा वो सब अपना होगा, ठीक है। तो सर इंटरनेशनल रिसोर्स भी हम सुने हैं सर, ये क्या होता है सर? देखिए इंटरनेशनल कहने का क्या मतलब है, आप समुद्र को देखते हो ना, ठीक है, आप समुद्र को देखते हैं, आप समुद्र में देखे हैं, ठीक है, समुद्र को देखते हैं, तो समुद्र में 22 माइल्स मतलब लगभग आप समझिए कि 200 किलोमीटर जो समुद्र का आपका बीच होगा, वहां से एक जो भी नेशन जैसे इंडिया है उसका यहाँ 200 किलोमीटर तक उसका राज होगा। ये चाहे यहाँ पर फिशिंग कर ले, ये चाहे यहाँ पर ऑयल निकाल ले, ये चाहे यहाँ पर पेट्रोल रिफाइनिंग कर ले, कुछ भी, ठीक है। 200 के बाद इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाता है, जिसके बाद इंडियन ओशियन में जैसे आपने सुना होगा कि चाइना अपना सामान लेके जाता है, आपने बहुत सुना होगा कि इंडियन ओशियन में इस तरह से चाइना लेके आया, ठीक है, बे ऑफ बंगाल होते हुए। तो आ सकता है, क्यों? क्योंकि 200 माइल्स किलोमीटर के बाद वो इंटरनेशनल बाउंड्री हो जाता है, जिसके पास सबको आने का इजाजत है और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। साउथ चाइना सी आप सुनते होंगे, विवाद है जिसमें क्या है, ठीक है, चाइना बोलता है कि सिर्फ किसी को नहीं आने देंगे, मेरा है वो पूरा एरिया। तो यूएस भी अपना सीप खड़ा करके रखता है, वो इंटरनेशनल है, ठीक है, सबका है, अगल बगल जितने भी आसियान कंट्री है, ठीक है, आपने सुना होगा फिलीपींस, जापान, ठीक है, सिंगापुर, ये सबको आने ही नहीं देता है, सकने ही नहीं देता है, ठीक है। ये इंटरनेशनल प्रॉपर्टी हो गया। अब देखिए हमने रिसोर्सेज का बात कर लिया, अब हम लोग डेवलपमेंट का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? डेवलपमेंट का। डेवलपमेंट आप किससे करोगे? जरा सोच के देखो कि डेवलपमेंट वर्ड आप यूज करते हैं कि यार मेरा कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ या मेरा डेवलपमेंट हो गया, तो आप डेवलपमेंट को किस बेसिस पे देख सकते हो और नहीं देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप डेवलपमेंट का बात करोगे ही, ठीक है, आप डेवलपमेंट का बात करते ही आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए कि आपको डेवलपमेंट करने के लिए कुछ तो रिसोर्स चाहिए। क्या चाहिए? रिसोर्स। बिना रिसोर्स का आप डेवलपमेंट कर ही सोच ही नहीं सकते हो, थिंक ही नहीं कर पाओगे कि रिसोर्स के बिना डेवलपमेंट भी होता है कुछ। तो ये डेवलपमेंट रिसोर्स के बिना नहीं हो सकता। तो सर रिसोर्स तो हम लोग पढ़ लिए, लेकिन रिसोर्स को कैसे डेवलपमेंट में यूज हो रहा है, डिवाइड कैसे करेंगे, ठीक है,